बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने मासा पुराण 5वां विश्राम जहाँ पर लिया था, आइए उस 5वें विश्राम से ही शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कई देसु, सत्य के तुत हैं बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्री शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और अपने पिता के समान ही बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम राजा प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाइय भाइय परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतई राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। दोनों ही भाइयों में बड़ा भारी मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अदलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। नृप हित कारत सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी,
जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाए, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जय तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। तुलसीदास जी कहते हैं, दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृप दीने। सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। सौ बस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म काम आदि सुख, से वही समय नरेशु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितृ मही देवा, करई सदा नृप सब के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितृ और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। धूप धर्म दे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराण। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब और फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम दोहा। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था,
सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। वह राजा एक बार अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत तरह के उत्तम उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरे उस सिंह ऋषि राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। फिर राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान्हे उठाए। यह तो सुअर के समान दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर चारों तरफ देखने लगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुटु की, नरपहा की न होई निबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रहो बाजी, चले बरहा मरुत गति भाजी। तुरत की नृप सर संधाना, मही मिली गयो विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर वह सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले उसंग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ उसके पीछे लगा लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहनाहीन गज बाजी निबाहु। अति अकेले वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तद नरेसु। वह सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाहा कोई गम ही नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहू गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिर महावन पर उल भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा हुआ और उसे लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता ही भूल गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। खेद खिन्न छुदित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया।
फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गए हो पराई। और फिर वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम को देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति ऐसमय अनुमानी। गए उन ग्रह मन बहुत गलानी, मिलाने राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी भारी गलानी हुई। इससे वह न तो अपने घर ही गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर्मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साधा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रविते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही राजा प्रताप भानु है जिसने उसको हराया था। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। राजा प्रताप भानु प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ही नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि ही समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। भूपति तृष्ट बिलोकित ही सर्वरुदीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नृप्ति हर साई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्थिर अभिजानी, मुनि तापस बोले मृदवानी। जब सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया, तब वह तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह मुनि तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। वह तपस्वी कहने लगा, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे तुम पर बड़ी ही दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनु मुनीसा। फिरत अहेरे प्रेम भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, है मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनो सुजान।
बसहु आज अस जानी तुम जाए होत बिहान। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मुनि कहने लगा, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। दोहा भाग है, तुलसी दसी भव तब्यता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवहि पाहि तय पही ताहि तहाँ ले जाई। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।